Hi friends, my name is Kapil Sharma. I'm founder and creative director of Kapil's Academy and Salon. और हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को अच्छा दिखाने का काम करते हैं। ये जो शो है जुनून, ये उन लोगों के बारे में है जो हेयर ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। और ये उनके संघर्ष की, उनकी इंस्पिरेशन की और उनकी लर्निंग की कहानी है जिसको हम आपके पास लेके आते हैं। वेलकम है आपका जुनून में, जो हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के संघर्ष की कहानी है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा बहुत डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँची है और हमें पहुँचानी है। हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे इंडस्ट्री पीयर्स का मानना है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप, और हम इस बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो फेलो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंस्पायर कर सकती है और आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस बात के लिए कि आपकी स्टोरी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स मूव ऑन। अमरीन, स्वागत है आपका जुनून के एकदम गर्मा गर्म फ्रेश ताजा एपिसोड में। मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में और भी बताएं। सर, मेरा नाम आमरीन शेख है, आमरीन शेख। मेरी एज 30 है, बट लगती नहीं है। लगती नहीं। और मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, बट लगती नहीं हूँ। आई शाबाश, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस। बट सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत कहाँ से करूँ, आप सामने हो तो ये कुछ थोड़ा कंफ्यूजन मैं इसको इजी कर देता हूँ। हाँ सर। आप मुझे बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है। आपने ये तो बता ही दिया कि 2 बच्चे हैं, 30 साल के आप हो। हाँ। और मम्मी है, डैडी है, बट सब अपना अलग अलग रहते हैं। और मैं मेरी फैमिली के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में रहती हूँ। ओके। हाँ, बट अब स्टाइलिस्ट बन गए हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बन गए, तो फिर अब लाइफ का कुछ अलग डिसीजन लिया है, तो जिस वजह से अभी मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और लाइफ में बहुत से ऐसे मोड़ आए हुए जो आज मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे स्टाइलिस्ट बनना है और बहुत बड़ा स्टाइलिस्ट बनना है। भाई शाबाश, बहुत बड़ा स्टाइलिस्ट। कितना बड़ा स्टाइलिस्ट बनना है? जैसे कि अभी बहुत सारे आलिम हकीम हैं, हमारे कपिल सर हैं, सुपर सुपर। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करके, आप लोगों की जैसा मेहनत करके ना उस लेवल तक जाना है और बहुत मेहनत करना है। और मुझे स्टाइलिस्ट बना है तो मैंने बस एक मेरा ये ड्रीम है कि मुझे ना बहुत बड़ा स्टाइलिस्ट बनना है, एक नाम चाहिए। और नाम वो कब होगा, जब मेरा काम लोगों को अच्छा लगेगा, जब मेरा नाम होगा। सुपर। तो अमरीन की जो अच्छी बात है वो ये है कि वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे और बड़े हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है और होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल करने की भावना ही आपको इंसान बनाती है। और जब आप कंफर्ट में या अपनी नेचुरल टैलेंट, तो आप ग्रो नहीं करते हो। इंसानियत का मतलब ही यह है कि वो बीइंग जो इवॉल्व कर पाए कंटिन्यूसली, प्रोएक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली। सुपर्ब अमरीन। और कितने यंग बच्चे हैं आपके? क्या एज है दोनों बच्चों की? मेरा बेटा 13 ईयर का है, मेरी बेटी 9 ईयर की है। मेरा बेटा 8 स्टैंडर्ड में गया है और मेरी बेटी अभी 4th में गई है। सुपर्ब सुपर्ब। हाँ, बट मैं ये चाहती हूँ, जैसा मैंने अपने आप को एकदम, मैं क्या बोलते हैं, मतलब एकदम फिटनेस में, एक्टिविटी में रखा है, तो आगे चल के हर जो सिंगल पेरेंट्स, आज इस वक्त में मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। हाँ, सिंगल मदर हूँ मैं, तो हर जो मम्मी है ना वो ऐसे ही रहनी चाहिए। राइट है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि माँ जो है वो परिवार का, बच्चों का आधार स्तंभ है। और आधार स्तंभ या बेस पिलर या सपोर्टिंग पिलर ही अगर वीक होगा तो बच्चों को कैसे नर्चरमेंट मिलेगी?
इसके लिए आप 30 साल के हो और आपका बच्चा 13। सर मेरी स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत बताओ ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को सीखने को मिले बहुत उससे। बड़ी। मेरी शादी 14 एज में हुई थी। 14 में मेरी शादी हुई थी, मतलब मीन्स 17 मार्च को मुझे ख़त्म हुआ, 20 अप्रैल को मेरी शादी हुई, 14 समथिंग ख़त्म हुआ, 15 जैसा लगा मुझे वैसे ही मेरी शादी हुई सर। तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए। क्या सिचुएशन आई? बहुत सारे ऐसे। मेरा फर्स्ट बेबी हुआ 16 ईयर में, मुझे वो ऑफ हो गया, जो मुझे खुद को भी, मम्मी मैं बनी, मुझे खुद को भी नहीं समझ में आया कि कैसे पालना है, कैसे रखना है। 2 मंथ में वो बच्चा मेरा ऑफ हो गया। फिर मुझे उसका और ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। फिर आगे फिर मुझे 18 ईयर में मुझे मेरा ये बेटा हुआ। फिर 19 ईयर में मेरी बेटी हुई। फिर ऐसा करके लाइफ में ना, ये फैमिली हाउसवाइफ में, मैं हाउसवाइफ थी, प्रॉपर हाउसवाइफ थी। ये जॉब क्या होता है, काम क्या होता है, काम का रूल्स रेगुलर्स वगैरह क्या होता है, मुझे ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी। मुझे ये पता था सिर्फ मुझे घर में खाना पकाना है, बर्तन धोना है, बच्चे देखना है, बस इतना ही। मुझे ये नहीं पता बाहर लोग जाकर कैसे मेहनत करते हैं, किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, लोगों को कैसे मीन्स झेलते हैं, अच्छे बुरे लोग मिलते हैं तो उन लोगों को कैसे वो लोग झेलते हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे काम के बारे में पता ही नहीं था। सिर्फ मुझे मेरे घर का काम, मुझे दुनिया पता नहीं थी कैसी होती है, क्या होती है। सिर्फ मैं 4 दीवारी में खाना पकाना, बर्तन धोना, स्कूल भेजना, बस ये सारी चीज़ों का ज़्यादा मुझे नॉलेज था। अब जब 2017 में मुझ पर कुछ ऐसा हुआ ना, जो ज़िंदगी का एक बोलते ना, पूरा मोड चेंज हो गया, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया एकदम। और जब मेरी एज 23 थी 2017 में, क्या हुआ ऐसा? मीन्स मेरी शादी को 10 साल हुए थे। 10 साल हुए थे। तो हस्बैंड थे मेरे, जो मेरे बच्चों के डैडी वो थे। और फिर बहुत उनका भी जो काम धंधा था, उनको कुछ ऐसा पता नहीं था, वो भी ज़्यादा काम धंधा वगैरह नहीं कर पाते थे। एक जैसे कि काम चोर इंसान बोलते हैं ना, वो वैसे थे। तो हम दोनों में अनबन चलती रहती थी, क्यों, और मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं था। माँ बाप ने जो सीख दिया था वो सीख पे ही मैं चलती रही कि नहीं बेटा, वो पहले के लोग बोलते हैं ना कि बेटा तुम शादी करके जा रही हो तो वहाँ से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए। तो मम्मी डैडी के वो बातों पे मैं अटल थी। क्यों? जब तक मेरी एज नहीं थी, मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जब ऐसा लगने लगा कि बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, फिर भी मतलब हस्बैंड को कुछ ऐसा है नहीं, तो बस मैं कुछ दिनों के लिए फैमिली से मैं बोली अब मुझे नहीं रहना है, मैं अभी अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। तो उस पीरियड में उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो समथिंग वो चले ही गए। तो वो चीज़ मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं अभी छोड़कर आऊँगी और वो चले जाएंगे। तो वो दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गया। हाँ, इंतकाल हो गया। तो वो चले गए। 23 की एज में मैं विधवा भी हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये मेरी शादी करने की उम्र थी और ये तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई, ऐसा लगा। तो उस चीज़ को मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। मैं अपने माइंड को, अपने दिल को, दिमाग को नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि डिसीजन भी मेरा ही था। मैं बोली अब मेरे को रहना नहीं है। मैंने सोचा शायद 2-4 महीना अलग रहूँगी तो शायद सुधर जाए वो। मुझे ऐसा नहीं था। तो ऐसा हुआ। फिर मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा मेरे साथ में। फिर बस लाइफ को फिर से सब वो वापस से लाइफ को वो उस ट्रैक पे लेके आने की बहुत कोशिश की। घर वालों ने भी बहुत साथ दिया, बच्चों को रखा, सब कुछ फैमिली वालों ने भी साथ दिया। फिर ऐसा लगा कि नहीं, अब तो मुझे ही माँ है, मैं ही इनकी माँ हूँ और मैं ही इनका बाप हूँ। बेटी मेरी 2.5 साल की थी और मेरा बेटा 5 साल का था। तो मैं उनको देखती थी तो ऐसा फील होता था क्या होगा इनका, मतलब क्या हो गया मेरे साथ, मैं डिसीजन ले, और मैंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखा था, तो मुझे ऐसा सब फील होता था करूँ क्या। तो मुझे, और फिर मैंने ना, जब मेरे हस्बैंड थे ना, जब भी मैं किसी के घर, क्योंकि मुझे फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत थी, तो जब भी मैं ना किसी के घर जाके काम करके आती थी, घर काम भी करती थी, कुकिंग का काम भी करती थी मैं। तो उस पीरियड में मैं जिनके घर रोटी वगैरह बनाती थी, खाना पकाती थी, वो पूर्णा शायद वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। वो पूर्णा जो है मेरी फ्रेंड लगेंगे, उनके घर में काम करती थी। उन्होंने वो कैफ़ी कॉफ़ी डे में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में सबसे पहला सीढ़ी उन्होंने दिखाया मुझे।
उन्होंने बोला कि आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतने अच्छे दिखते हो, इतने सुंदर दिखते हो, आप अच्छे जगह काम पे जाओ, आपको काम मिलेगा, बाहर की दुनिया में जाओ, अभी देखो। तो फिर उन्होंने मुझे ये वेडिंग मैनेजमेंट होता है ना सर, उसमें लेकर गए, क्योंकि वो खुद भी वो करते थे। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मेहनत तो करना ही है। तो उनके साथ में मैं एक बार अहमदाबाद गई, सूरत गई, वडोदरा गई, ऐसे करके लाइफ समझ में आने लगी। काम मैंने ऐसा किया ना कि लोगों को ऐसा लगा कि काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है इनको। काम मैंने इस तरीके से किया कि मतलब, और जिस दिन मेरा फर्स्ट डे सूरत में काम था ना, तो उस दिन भी उधर भी हमारे सर ने यही पूछा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला सर एक्सपीरियंस यानी मंथ्स। तो बोले आप कितने साल से ये काम करते हो? मैनेजमेंट बहुत अच्छा करा आपने, लोगों को अच्छा सेट किया। तो मैंने बोला सर ये आज लाइफ का, ज़िंदगी का पहला और बाहर का काम मेरा लाइफ का पहला काम है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो बोले वाह बहुत अच्छा किया और अच्छे से आप करते हो और आगे भी आप बहुत अच्छे से आगे जा सकती हो इस लाइन में। तो मैंने बोला चलो अच्छा है। फिर मैं उस लाइन में 3 साल तक रही सर। 3 साल तक मैंने किया, बहुत नाम कमाया, मैंने बहुत पैसे कमाए उस टाइम पे गुजरात में आज भी बहुत लोग मुझे जानते हैं। फिर मेरे को ऐसा लगा, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा कि नहीं, इस लाइन में कैसा ना, मैनेजमेंट मीन्स बहुत रनिंग, बहुत भाग दौड़, यंग रहेंगे तो ही हम लोगों को काम नहीं रहेगा। फिर मैंने बोला क्यों ना हम लोगों को ये काम तो कुछ एज तक ही है। आज मेरी एज अगर 40 हो जाएगी तो शायद वो लोग को लगेगा मैं ज़्यादा एज हो गई है, तो शायद मुझे ना बुलाए, क्योंकि हमसे भी यंग लोग आ चुके होंगे मार्केट में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ हुनर सीखना चाहिए मुझे। फिर मैंने सोचा हुनर सीखना चाहिए, तो मुझे तो अपने आप को भी बहुत अच्छे से रखने का शौक़ है और पहले से मुझे दुनिया मुझ पे टूट पड़े, मगर मैं अपनी पर्सनैलिटी पे कोई कमी नहीं आने देती हूँ। कि मेरी पर्सनैलिटी देख के लोग बोलते ना मेरे अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहती हूँ। इसीलिए मेरी पर्सनैलिटी अब हमारे दिल में, हमारे अंदर दिल दिमाग में, हमारी लाइफ में क्या है, हम लोगों पे अपने व्यवहार में, अपने बोलते ना बॉडी पर्सनैलिटी में अगर वो चीज़ दिखा देंगे तो मतलब नहीं है ना सर, दुनिया फिर बोलेगी क्या ही है। तो इसीलिए मैंने बोला ये चीज़ तो मैं आज भी मैं बोलती हूँ कि मैं 60+ हो जाऊँगी, 70 हो जाऊँगी ना मेरी एज, फिर भी मैं अपने आप को यंग ही रखूँगी। तो मेरी ये थिंकिंग सर मेरी बचपन से है। बचपन से मुझे अपने आप को बहुत अच्छे से रखने का शौक़ है, तो मैंने वैसे ही रखा। फिर चलती रही। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं अगर अपने आप को अच्छा कर सकती हूँ तो फिर क्यों ना मैं दूसरों को भी बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, दूसरों का भी एक लुक चेंज कर सकती हूँ, दूसरों का भी एक अच्छा कुछ कर सकती हूँ। राइट। तो फिर मेरे को मेकअप का तो बचपन से शौक था। फिर मेरे को ब्यूटी में मैंने कुछ 15 डेज किया था। मैं 15 दिन कोर्स में मम्मी ने डाले थे मुझे ब्यूटी का कोर्स करने के लिए। सिर्फ 15 डेज में इधर महावीर नगर में आती थी, मेरी एक बबीता दी करके है, उनका सैलून है अभी। तो उनके पास मैं 15 दिन से 20 दिन मैंने किया। उसके बाद मेरी शादी अचानक हो गई 14-15 की एज में, अचानक हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। ना उसकी कभी प्रैक्टिस मिला मुझे, ना कभी मुझे प्रैक्टिकल करने मिला। शादी हो गई, फैमिली में लग गई, टाइम पे खाना, टिफिन, ये वो सब में बहुत उलझ गई लाइफ में। बट कभी कभार ऐसा लगता था नहीं, मैंने जो सीखा है ना 15 दिन वो मुझे कहीं ना कहीं करना चाहिए। तो मैंने खुद पे किया, फिर दूसरों को करती थी, सब ऐसे कर करके फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, फिर उस चीज़ का मैंने बेनिफिट अब 10 साल 15 साल बाद, अब मैंने 3 साल से वो बेनिफिट लिया। मैं यूट्यूब पे जा जाके सारे क्रीम, फेशियल क्रीम, ब्लीच, ये वो सारे नए नाम निकाल के फिर मैं ना फ्रीलांसिंग का करने लगी। मैं 3 साल वेडिंग में रही, फिर उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग करने लगी सर। फ्रीलांसिंग करके फिर मुझे ऐसे 2-4 मेरे 5-6 क्लाइंट बने। फिर उनका कंटिन्यू मेरा ब्लीच, फेशियल, आईब्रो, मेहंदी आर्टिस्ट भी थी मैं। तो ऐसा चलते रहा, घर भी चलता रहा, बच्चे भी सेटल रहे। फिर मैंने उनको बोला, क्योंकि मैं बाहर का काम करती थी जब बहुत पैसे थे मेरे पास, फिर ऐसा बॉम्बे में आके रही ना तो फिर पैसे नहीं रहने लगे मेरे पास। फिर ऐसा लगा मुझे कि नहीं यार, अब तो कुछ करना चाहिए काम, अब बहुत हो गया। लाइफ को क्या, उस लाइन में भी ऐसा है कि जब तक चेहरे पे चमक है तब तक काम है। और अगर मैं हुनर सीख लूँगी, मेरे क्लाइंट बन जाएंगे, तो उसमें मेरी कोई एज का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मेरे क्लाइंट को मेरा काम पसंद है ना, मेरी शक्ल से कोई मतलब नहीं है सर। सही बात।
इसीलिए तो मैंने बोला अब हुनर बहुत ज़रूरी है। फिर मम्मी डैडी ने भी बोला नहीं आपको करना ही पड़ेगा, आप हम लोग के जीते जी आप हुनर सीख लो। मेरे 2 भाई बहुत अच्छे वेल सेटेड है, दोनों भाई लोग हेयर स्टाइलिस्ट है मेरी छोटी भाभी साजिदा, उन्होंने भी इधर से ही सीखा कपिल एकेडमी से, आज उनका भी खुद का यूनिसेक्स सैलून है। तो मम्मी डैडी वही बोलते हैं भाई भाभी सब अपने लेवल पे हैं, अच्छे पोस्ट पे है, वेल सेटेड लाइफ में है, तो आप कब तक ऐसा भटकोगी, तो आप एक काम करो आप भी कुछ करो। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मैंने जो पैसे बचाना, तो मुझे जब लाइफ में जब भूचाल आया ना, जब पैसे की जब तंगी आई ना, जब से मैंने सीख लिया पैसे बचाने चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। फिर मैंने मेरे को कपिल एकेडमी में आना था, तो मैंने कपिल्स एकेडमी में ही क्यों आना था, कैसे मालूम पड़ा कपिल्स एकेडमी? सर कपिल एकेडमी में इसलिए आना था ना, क्योंकि एक तो मैंने ये देखा कि मेरी भाभी, सबसे बिग पॉइंट और बड़ा पॉइंट, मैंने मेरी भाभी को देखा, मेरी भाभी बहुत तारीफ करे, क्योंकि मेरी भाभी भी यहीं से सीखे हुए, साजिदा मेरी भाभी यहीं से सीखे हुए, उन्होंने बहुत बोला बहुत अच्छा है गुड़िया और तुमको तुम्हारे तरीके से सिखाएंगे, तुम कर सकती हो और कर सकती हो तुम। मैंने बोला अच्छा। मेरे डैडी ने भी बोला, अब मुझे सिर्फ मेरी भाभी और मेरे डैडी की बात समझ में आती है, आज वो अगर देखेंगे ना तो यही बोलेंगे, तो उन दोनों की बात समझ में आई मुझे। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। और मेरा ना पहले से एक मोटिवेट था कि मेरे ऊपर ये सब आया ना, मैं ज़िंदगी में किसी का 1 रुपये का मोहताज नहीं रहना चाहती हूँ, सिवाय उसके ऊपर वाले के। और आज तक भी मैं कभी किसी से कुछ ली नहीं करी नहीं। तो ऐसा ही हुआ, मैंने मेरी मम्मी डैडी को बोला अगर मैं ये काम सीखूंगी ना तो मैं मेरी खुद की कमाई से सीखूंगी। तो मैंने ना फ्रीलांसिंग के साथ साथ में ना फिर मैंने ये वेडिंग का ज्वाइन कर लिया अभी रिसेंट में। उधर मैंने गुजरात छोड़ ही दिया, भले कम पेमेंट था, इधर मॉडल्स में जाती थी मैं, इधर मॉडल्स में मुझे पेमेंट मिल जाती थी। फिर मैंने ऐसा करके फ्रीलांसिंग करके मैंने कुछ पैसे जमा करे, फिर मैंने कपिल एकेडमी में सोचा कि अगर मुझे 6 महीना 4 महीना लगता है तो मुझे फ्री तो काम करना होगा, तो वो 4 महीना घर का कौन चलाएगा, वो हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला तुरंत मुझे कोई जॉब तो देने वाला नहीं है, तो ऐसा करके मैंने ना कपिल एकेडमी का भी कुछ पेमेंट जमा किया, फिर अपने फैमिली के लिए भी, मतलब बच्चों के लिए उतना करा। फिर मैंने सोचा नहीं अब जाना चाहिए मुझे, अब मेरे पास ब्यूटी का हो गया, मेहंदी का हो गया, तो अब हेयर स्टाइलिस्ट भी बनना चाहिए मुझे, है ना। फिर ये हेयर स्टाइलिस्ट भी बनना चाहिए मुझे, तो मैंने बोला। फिर मेरी एक वक्त आया ऐसा ना कि मैंने जॉब करके एकदम प्रॉपर हो गई। फिर मेरी मम्मी डैडी को बोली चलो अभी आप लोग अब कपिल एकेडमी में मेरा एडमिशन कराओ। मैं एकदम फैमिली से भी, फाइनेंस तौर पे भी अभी मजबूत हो गई हूँ मैं 4-5 महीने के लिए। तो फिर मैंने बोला बस, तो अभी मैंने ये कपिल एकेडमी में ज्वाइन इसलिए किया ना, मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, रिव्यू देखा मैंने बहुत अच्छा है। फिर और सबसे अच्छी बात कपिल एकेडमी की ये चीज़ है ना कि कपिल एकेडमी में जो हमारे सर हमारे कपिल सर है वो, और जो हमारे ट्रेनर है वो कभी इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाए कि तुम पढ़े लिखे कम हो। और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है सर कि मैं ज़्यादा टॉकिंग नहीं कर सकती, मुझे समझ में आता है, मुझे बोलने की थोड़ी कमज़ोरी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ 8वीं क्लास, इसीलिए तो बहुत। और फिर कुछ लाइफ में मौका ही नहीं मिला सर, मौका अब मैंने सोचा कि अब 30 साल के बाद मौका मिला ना, तो अब 10 साल तो कुछ मेहनत करना है और कुछ बनना है। सही है, बहुत। तो जीवन अभी शुरू हो रहा है आपका, हाँ, 30 यहाँ से शुरू हुआ है और करियर यहाँ से आपको बनाना है। 14 साल की बच्ची जो एक्चुअली बच्ची होती है, जिसको खुद को संभालने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसकी शादी हो जाती है 16 साल की उम्र में, वो माँ बन जाती है और अपनी ज़िंदगी को 23 साल में जब सामाजिक तौर पे जिसको पति बोला जाता है ऐसा सपोर्ट नहीं रहता बोलने के लिए भी, और अपनी ज़िंदगी को अपनी मेहनत से बनाती है। ये बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ को देख के ये बोलना कि ओह ये तो शायद और पढ़ी होती तो और अच्छा होता था, हाँ इसने तो बहुत जल्दी शादी कर ली। लेकिन जो इंसान उन चीज़ों से गुजरता है वही जानता है कि बहुत सारी चीज़ें जो किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं वो उसके हाथ में नहीं होती, हमें दिख रहा होता है ऐसा है। लेकिन ये सब इंसिडेंट्स के बाद भी फाइनल चॉइस टू गैदर एंड टू रेस्पॉन्ड एक व्यक्ति के हाथ में होती है,
जो अमरीन ने यहाँ दिखाया। 30 साल की उम्र में वो बोलती है मेरी ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है। और साथ ही मैं जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहूँगा, लड़कियों की लड़कों की शादी जल्दी मत कीजिए। शादी एक बहुत अहम फैसला है, करियर से भी बड़ा फैसला है। आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है या बन सकती है, और ज़िंदगी के ये साल अगर फैसला ख़राब है तो वापस नहीं आते हैं। बहुत स्ट्रगल बच्चों को करना पड़ता है, बहुत शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट हैंड फोल्डेड कि प्लीज़ शादी को इतनी जल्दी फोर्स मत कीजिए। शादी बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इंसान बिना शादी के रहेगा तो चलेगा, लेकिन जब भी वो शादी करे, कंपेनियन राइट होना चाहिए, उम्र राइट होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति का खुद का फैसला हो या परिवार वालों का फैसला हो। तो अमरीन के केस में जैसा हुआ, आप कोशिश कीजिए कि आपकी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ वैसा नहीं हो। लेकिन इस चैनल के माध्यम से ही मैं अमरीन के पेरेंट्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भी कन्वे करना चाहूँगा कि ठीक है, बच्ची की शादी जल्दी हुई और उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई, बट उन्होंने सपोर्ट जारी रखा और लड़की को छोड़ नहीं दिया समाज के जजमेंट और ओपिनियन के सहारे। और आज अमरीन अपनी मेहनत से अपना दिमाग लगा के अपनी ज़िंदगी को बना रही हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप ये बोलें कि अरे अमरीन तो कम पढ़ी लिखी है या उससे बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा, बल्कि आप इसको इस तरीके से देखिए कि एक लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी थी, 14 साल में जिसकी शादी हो गई, और 16 साल में जो माँ बन गई, जिसको ये नहीं मालूम था कि माँ बनना क्या होता है, बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाता है, जो खुद एक बच्ची थी, वो अपने आप को कलेक्ट कर रही है और आज अपनी कहानी आपके सामने लेके आ रही है। तो जैसे अमरीन के पेरेंट्स का सपोर्ट है, प्रार्थनाएं हैं अमरीन के लिए कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ऐसे ही अमरीन मेरी भी प्रार्थना है, हमारी, हम सब की भी प्रार्थना है कि ये जो ज़िंदगी का नया एपिसोड है आपका, ये आपको खूब तरक्की लेके आए और आप जीवन में एनर्जी का, ब्यूटी का, हेल्थ का, एम्पावरमेंट का, अर्निंग का सिंबल बनो खुद के लिए, और अपनी खुद की लाइफ और अपने परिवार की लाइफ और बच्चों की लाइफ को खूब सुंदर बनाओ और खूब सुधारो। हाँ सर, अभी तो मैंने ना ये हेयर स्टाइलिस्ट सिर्फ अभी मैंने, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट सीढ़ी भी नहीं चढ़ी हूँ सर, बट मुझे इतनी हिम्मत आ गई है ना कि मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ सर। मुझे अपने अंदर ये कॉन्फिडेंट दिखता है अभी से। ये कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आगे तक, ऊंचे तक जा सकती हूँ। इसीलिए सर मैंने ना अभी ये साल ही अपने ऊपर, और कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल में ही समझो, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उन लोगों का भी धन्यवाद दिल से करूँगी मैं। उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया। आज मैं मेरे बच्चे को इंटरनेशनल हॉस्टल डाल रही हूँ। सुपर। और मेरे दोनों बच्चों को इंटरनेशनल हॉस्टल में रखने का सोची हूँ। उधर मुझे जैसे कि साल का 2 लाख रुपया खर्चा है एक बच्चों का। तो मैं आज हेयर ड्रेसर बनने के बाद अपने अंदर इतनी कॉन्फिडेंट रखती हूँ कि मैं अपने 2 बच्चों को पाल सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ। और बहुत कॉन्फिडेंट मेरे अंदर हेयर ड्रेसर बनने के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है, बहुत ज़्यादा। सुपर। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे बस यही दुआ है आप लोगों से सर। आप जिंदगी में ग्रो करते रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी ज़िंदगी दें, और खुद के लिए भी मेहनत करने से मैंने कभी पीछे नहीं। अभी मैं जब हमारा क्लास एकेडमी हमारा चल रहा था ना, जब भी मैं 2 महीना एकेडमी में ज्वाइन थी, फिर उसके बाद घर में फिर मैं बीमार होती गई, थोड़ी सी छुट्टी होती गई। बीमारी में भी कई लोगों का दवाइयों में भी खर्च होता है। तो मुझे कैसा ना एक चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता था मुझे, कि अगर मैं इस चीज़ में इस अमाउंट को लगाती हूँ तो आगे के उस चीज़ में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ना मुझे लेके चलना पड़ता था कि अगर मैं अपनी बीमारी में, अपनी तकलीफ़ में लगाती हूँ तो फिर बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस कौन देगा, फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीस कौन देगा, या फिर उनके में लगाती हूँ तो मैं बीमार पड़ती जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मैं देखती हुई चल रही थी। तो इस वजह से जब नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे ना कपिल एकेडमी को, मेरे क्लास को ज्वाइन करते हुए ना मुझे कोई छोटा सा जॉब और करना पड़ेगा।
जब जाके शायद ये चीज़ों को मैं पूरा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कपिल एकेडमी 2 महीना किया, मैंने कोर्स पूरा किया, बट 2 महीना जब हमारा पूरा हो गया ना सर, उसके बाद 2 महीना पूरा होने के बाद जब तीसरा महीना लगा ना, तो जब मुझे ऐसे ही पहचान है मेरी, तो उन लोगों का एक मतलब एक बिल्डिंग, एक कंपनी है सर, तो उन लोगों ने मुझे बोला आप सिक्योरिटी के लिए आप आ जाओ। तो फिर मैंने बोला सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकती, सिक्योरिटी में 12 घंटा देना होगा। तो सर को भी मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरी मैडम है उनको सारी प्रॉब्लम पता है उनको भी, तो उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करे। मेरे बोलते हैं ना, मेरे अपनों से ज़्यादा उन लोगों ने सपोर्ट किया इस बार। तो उन लोगों ने मुझे अपने साइड पे बिठा के उन लोगों ने मुझे सैलरी दिया और मुझे बोले आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट और अच्छे से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से 2 बजे से 6 बजे तक मैं मेरे क्लास अटेंड करती थी और 6 बजे से रात को 12 बजे तक मैं उधर साइड पे जाती थी। तो उधर साइड पे जाती थी वो सिक्योरिटी के काम पे। तो जिंदगी में जिनकी प्रॉब्लम है, आज कौन सी ड्रेस पहने, आज कौन सी डेस्टिनेशन पे जाएं, जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, नमस्ते नहीं बोला, और उनको सिरदर्द हो जाता है इन बातों से। तो अमरीन की कहानी उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे बहुत सारे लड़के जो 20, 25, 30, 35 साल के हो गए और घर में रोटी राम बन के पड़े हुए हैं और मम्मी पापा को बोलते हैं कि ज़िंदगी के लिए कुछ ढंग का नहीं सोचा, उन रोटी रामों के मुंह पे तमाचा है अमरीन की ये कहानी। इसको बोलते हैं हसल। जहाँ विधवा होने के बाद और इतनी कम पढ़ाई के बाद वेडिंग इवेंट्स में काम करना, घर का काम करना, कुकिंग करना, उसके बाद ब्यूटी का काम जो सीखा था उसको कंटिन्यू करना, मेहंदी को कंटिन्यू करना, फिर हेयर स्टाइलिंग कोर्स की फीस इकट्ठी करना, और जब उसके बाद भी खर्चे मीट नहीं हो रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बिस्तर पे बैठ के ये सोचते हैं कि आज क्या करेंगे यार, मन नहीं कर रहा। यहाँ मन का तो और मूड का और फीलिंग का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो हर दिन उठना है और काम करना है। तो कभी कभी परिस्थितियाँ आपसे वो करवा देती हैं जो आपको नहीं मालूम होता कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं है तो अपने खुद की एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, कुछ तो सार्थक कीजिए ज़िंदगी में। और अमरीन, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड आपकी कहानी से। सुपर्ब, आप एक रियल हसलर हो, एक गो गेटर हो, गो गिवर हो, मेहनती लड़की हो आप, और आप ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ऐसा जब लाइफ में जब सर 2017 में ऐसा हो गया था ना कुछ, तो जब तो ऐसा लगा कि क्या हो गया मुझे, और मैं डिसीजन ले ही नहीं पा रही हूँ सर, बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि करूँ क्या मैं। बस ऐसा था कि मुझे ऐसा था कि डैडी ने क्या बोले, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तो मैंने डैडी को भी बोला, डैडी आप जवान नहीं हो रहे हो, आपकी भी एज हो रही है, आप कब तक मुझे भी संभालोगे, मैं कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बोल सकती हूँ। और भाई भाभी ये देखो, सब आजकल कैसा ना, सब अपनी फैमिली में खुश है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो चुकी है ना सर, कि क्यों किसी के लिए कोई कर सकता है। आजकल लोगों को, आज वो भी नहीं, आज मैं भी, अगर मैं भी अपनी फैमिली के लिए कमाऊंगी तो मैं भी ये सोचूंगी मेरी फैमिली को पहले पूरा हो, मेरी फैमिली पहले अच्छे से रहे, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल है। तो मम्मी डैडी को मैंने यही बोला कि देखो आपने शादी करा के दिया, सब कुछ हुआ, तो अब मैं लाइफ टाइम आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकती हूँ। मेरे डैडी आज ये सारी चीज़ों को 8 साल होने आए, 7-8 साल, मेरे डैडी आज भी मुझे बोलते थे कि उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि आप मत जाओ जॉब पे, कुछ मत करो, मैं कमा के खिलाऊंगा, मैं कमा के खिलाऊंगा, मैं कमा के खिलाऊंगा। मैं बोली ऐसा नहीं होता है डैडी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका भी भविष्य है, उनका भविष्य के भी बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। मेरा तो ख़त्म ही हो गया, उजड़ ही गया, अब मुझे उनके लिए खड़े होना है, अब मुझे मेरा भविष्य नहीं बनाना है, मुझे उनका बनाना है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, हाँ ठीक है तू कर सकती है, तू कर सकती है। आज भी मेरी मम्मी ये बोलते नहीं, तुम पढ़ाओ अपनी बेटी को, बच्चों को महंगी से महंगी स्कूल में पढ़ाओ, आपको अपने पर कॉन्फिडेंट है ना। मेरी मम्मी ये बोलते हैं कि हाँ कर सकते हो, आप कर सकते हो, बढ़ने दो, आप आगे बढ़ने दो बच्चों को आगे कुछ ऐसा लगेगा रास्ते का तो बच्चे खुद रास्ता निकालेंगे, करने दो। मम्मी मुझे बहुत हिम्मत देते थे। मेरी मम्मी मेरी लाइफ के लिए मेरे डैडी से आज भी 2 बातें सुन लेते हैं
मेरे डैडी और मेरा को यही सारी चीज़ों को मैं डैडी को बोलती हूँ ना, मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन के बाहर जाऊँगी, दुबई जाऊँगी, इधर जाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं रह गया मेरी लाइफ में मुझे। मैं बोली डैडी देखते देखते 10 साल और जाएंगे, मैं 40 साल की हो जाऊँगी, तो शायद से मुझे कोई जॉब पे रखे। मुझे कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा कमाना था, तो डैडी बोलते आप लड़की हो के ऐसा कैसा कर सकती हो, ये है वो है। तो मम्मी बोलते नहीं रहने दो, जाने दो उनको जो करना है करने दो, क्योंकि हमने तो अभी उन लोगों को लगता है ना कि हमने तो करके कुछ नहीं बोल सकते वो लोग, हम हो ही गया सब कुछ खराब। तो अब ये अपने बच्चों के लिए सोच रही है तो सोचने दो, इसीलिए मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट करता है। तो यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और वेरी वेल टू डू है, जहाँ पैसे के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं ये बोलूँगा आप अपना पैसा खुद कमाइए। क्योंकि पैसा आपके पिताजी की चाहे कितनी भी नेक इंटेंशन हो, या आपके हस्बैंड जो हैं वो कितनी भी उनकी नेक इंटेंशन हो, और आपकी वाइफ अगर वो कमा रही हैं, आप नहीं कमा रहे, उनकी कितनी भी नेक इंटेंशन हो, आपकी कमाई आपको खुद को करनी चाहिए। उनकी नेक इंटेंशन के बाद भी एक इंडिपेंडेंस इकोनॉमिकल जो होती है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में लाइफ में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेके आती है। और अगर इंटेंशन नेक नहीं है तो फिर तो आप कहीं के नहीं रहोगे। नेक इंटेंशन होने के बाद भी और अच्छी कमाई होने के बाद भी आपको अपनी अर्निंग खुद करनी चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात, जब आप घर की चारदीवारी से बाहर निकलते हो, 4 लोगों से मिलते हो, हार्डशिप को फेस करते हो और अच्छाइयों और बुराइयों को फेस करते हो, तो एक इंसान के तौर पे आपको दुनियादारी की समझ आती है, ज़िंदगी की समझ आती है, आप स्ट्रांग बनते हो। और यही जीवन की सबसे ज़्यादा अच्छी रिचनेस है। पैसा तो आप कमाओगे ही, लेकिन आपकी जो समझ डेवलप होगी वो घर में बैठ के कभी डेवलप नहीं होगी। जो स्ट्रांग आप बनोगे वो घर से बाहर निकल के ही बनोगे, घर में बैठ के नहीं बनोगे। सो एक्सप्लोर योरसेल्फ। जो भी सार्थक काम आपको लगते हैं, जिस समय जो समझ में आता है, बेस्ट काम अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए। और दूसरों का सपोर्ट करने के लिए पहले अपने आप को खुद को स्ट्रांग होना पड़ता है। ध्यान है, फ्लाइट में भी बोलते हैं दूसरों की मदद से पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं। अगर आप खुद ब्रेथ नहीं ले पाएंगे तो आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों की मदद करने के लिए भी आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। आपका परिवार, भाई भाभी, माँ बाप हो सकता है आपकी मदद करें, करना चाहते हो सकता है मदद नहीं करें, करना चाहते हो नहीं कर पाए, नहीं करना चाहते हो, इट डज नॉट मैटर। वो मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ेगा। ये चॉइस नहीं है, ये कंपल्सन है, ये अनिवार्यता है। वेरी गुड अमरीन कि आप इस बात को समझ पाए इतनी छोटी उम्र में। एंड सर वही 30 की एज में बहुत सारा दुनिया का ऐसा लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ तजुर्बे का बचा ही नहीं है। अभी ऐसा लगता है लाइफ का तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा है कि मुझे अब समझने की ज़रूरत है। बस अब ऐसा है कि बस अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मम्मी डैडी ने भी बोला कि हाँ नहीं, हम लोग आपको संभालते, आपके बच्चों को संभालते हैं। भाई भाभी ने भी बोला हम लोग भी है उतने वेल सेटेड, हम लोग भी आपको संभाल लेंगे, बच्चों को संभाल लेंगे। बट और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा अमरीन कि देखो, आप तो एक किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो कि मम्मी पापा थे और उन्होंने छोटी उम्र में शादी कर दी और मेरी ज़िंदगी में ये सब हुआ। एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे मम्मी पापा हो सकता है उनसे गलती हो जाए हमारे जीवन को लेके, लेकिन उनके इरादे ऐसे नहीं होते हैं। 99% पेरेंट्स के इरादे ऐसे नहीं होते हैं। हो सकता है कि उनकी समझ उस समय इतनी परिपक्व नहीं हो। उम्र ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की हर समझ किसी व्यक्ति के राइट हो, लेकिन फिर भी आपके मन में उनके लिए रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। हाँ सर। और जिंदगी के चुनाव, जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने जन्म दे दिया, यहाँ तक सपोर्ट कर दिया, दैट इज मोर देन इनफ। आगे वो सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी उनके लिए एक जो ग्रेटिट्यूड का भाव, जो बोलते हैं ना शुक्राना का अंदाज हाँ, हमेशा रहना चाहिए सर। हाँ नहीं, बस यही लाइफ में बहुत कुछ झेला। जब मैं फर्स्ट टाइम, जब तक मैं लोगों के घर काम करती थी ना, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये जॉब है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी बाहर भी है,
नहीं पता चला। जब मैं बाहर गई ना अपने फैमिली को छोड़ के, तो वो दूरियाँ, वो जब दूर होने का वक्त आया था ना, तो मेरी बच्ची बहुत रो रही थी मुझे, मम्मी मत जाओ ना, मम्मी मत जाओ ना। जब वो छोटी सी थी 2.5 साल की, मैंने उसको छोड़ के निकली थी, तो मैं भी काफ़ी टाइम तक रोती रही। फिर मैं स्टेशन पहुंची तो मैंने बोला नहीं, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं रोना है, जो कुछ करना है मैं उनके लिए तो कर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं रोना है। फिर ऐसे करके मैं थोड़ी थोड़ी मजबूत होती गई। बट बाहर की जो दुनिया थी ना सर, अच्छे बुरे लोग, जैसे जैसे लोग मिले, बहुत लोगों से पता चला, फ्रेंड सर्कल में धोखे खाए, अपनों से धोखे खाए, बहुत बुरे हालात आए ऐसे। फिर बोलते ना, किसी को सबको ऐसा लगने लगा कि मतलब अब तो ये बैठ जाएगी, ये तो रह जाएगी इधर ही, कैसा बोलते ना, साथ ये कुछ नहीं कर पाएगी, लोगों को ऐसा लगा ना। तो फिर मैंने बोला यार नहीं यार, अब तो करके दिखाना है, ऐसा क्यों, वो भी दुनिया तो छोड़ो, दुनिया से तो हम लड़ लेंगे, मगर अपने अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर तो यार कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, फिर तो आना ही चाहिए। फिर उस टाइम पे भी अगर कॉन्फिडेंट इंसान के अंदर ना आए ना, तो फिर मतलब दुनिया में वो सिर्फ खा रहा है और पी रहा है और जी रहा है, बस एक धरती का बोझ। धरती का बोझ, जैसे मैंने बोला रोटी राम और नहले पे दहला, अमरीन की तरफ से धरती पे बोझ। धरती पे बोझ मत बनिए। परिस्थितियां सबकी जिंदगी में विपरीत आ सकती हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं, तो अमरीन उन लोगों में से हैं जो निखर गए। एकदम सही सोच है अमरीन आपकी, और आप जिंदगी में खूब तरक्की हासिल करें और बहुत सारी संतुष्टि और समृद्धि आपको मिले, ऐसी हमारी आशा, प्रार्थना, शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ। मे यू कीप ग्रोइंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।